Hello students, welcome to online English classes. Today we are going to start Subramanya Bharati ji की poem Wind. Chinnaswamy Subramanya Bharati was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist और social reformer थे. वे कहते थे कि जहाँ तक भारतीयों को विभाजित किया गया है वे एक माँ के बच्चे हैं, वे एक ही माँ के बच्चे हैं और विदेशियों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता कहाँ है. इवन इफ इंडियंस आर डिवाइडेड दे आर चिल्ड्रन ऑफ वन मदर. वेयर इज द नीड फॉर फॉरेनर टू इंटरफेयर. भारती जी ऑल्सो वांटेड टू अबॉलिश स्टारवेशन. वे कहते थे यदि एक एकल व्यक्ति भूखमरी से पीड़ित है तो हम पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे. इफ वन सिंगल मैन सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन वी विल डिस्ट्रॉय द इंटायर वर्ल्ड. और भारती जी कास्ट के अगेंस्ट भी लड़े थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी लड़े थे. भारती जी ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन हिंदू सोसाइटी. और उन्होंने कहा कोई जाति व्यवस्था नहीं है, यह जाति के आधार पर विभाजित करने के लिए एक पाप है. कोई जाति व्यवस्था नहीं है, यह जाति के आधार पर विभाजित करने के लिए एक पाप है. देयर इज नो कास्ट सिस्टम, इट इज ए सिन टू डिवाइड पीपल ऑन कास्ट बेसिस. There is no caste system. It is a sin to divide people on caste basis. और ये पोएम ट्रांसलेटेड की गई है तमिल से इंग्लिश में बाय A.K. रामानुजन ने. अब इस थ्रू दिस पोएम भारती जी मैसेज देना चाहते हैं वीक पर्सन के लिए. जो वीक लोग हैं उनको बताते हैं कि तुम्हें स्ट्रोंग हो जाना चाहिए, क्योंकि वीक पर्सन का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है, और स्ट्रोंग पीपल होते हैं उनके सब फ्रेंड होते हैं. ठीक है, तो अपने आप को वीक लोगों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, वे किसी भी मुसीबत से न घबराएं, उसका डटकर सामना करें. लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. विंड कम सॉफ्टली मीन्स स्लोली. हवा धीरे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. शटर्स मीन्स डोर्स. खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर्स मीन स्प्रेड, बिखेर देना. कागजों को मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. सेल्फ होता है बेटा मेंटल पीस, सेल्फ. कि सेल्फ पर रखी किताबों को मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो जरा देखो तुमने क्या किया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सबको नीचे गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम फिर से बरसात ले आए. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. पोकिंग फन्स मीन्स लाफिंग एट, मजाक उड़ाना. और वीकलिंग्स होता है बेटा द वीक, कमजोर.
बताता है कि हवा धीरे से आओ, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, कागजों को मत बिखेरो, शेल्फ पर रखी किताबों को मत गिराओ। जरा देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया। तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुम फिर से बरसात ले आई। कमजोरों का मजाक उड़ाने में तुम बड़ी होशियार हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। कमजोरों का मजाक उड़ाने में तुम काफी होशियार हो। फ्रेड क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग मीन्स बेटा, क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग अप, डिकेइंग। क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग अप। और फ्रेल होता है फ्रेगाइल, कमजोर। और राफ्टर, राफ्टर होता है ए वुडन बीम। राफ्टर मीन ए वुडन बीम, कड़ी बोलते हैं जिसे छत में लगाते हैं ना, कड़ी। कहता है कमजोरों का मजाक उड़ाने में तुम बड़ी होशियार हो। कमजोर गिरते हुए मकान, टूटते हुए दरवाजे, गिरती हुई कड़ियाँ, टूटती हुई लकड़ी, कमजोर शरीर, टूटते हुए जीवन, टूटते हुए दिल, तुमने सभी को पछाड़ दिया है और चूर चूर कर दिया है। सभी को पछाड़ दिया है और चूर चूर कर दिया है। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. We praise him every day. अब पोएट यहाँ बताता है कि हवा जो तुम उसे करने को कहोगे वैसा नहीं करेगी। अभी यहाँ मैसेज देते हैं कि तुम हवा को जैसा कहोगे वो वैसा नहीं करेगी, इसलिए आओ हम शक्तिशाली घर बनाएं। हमें स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए। विनोज मीनिंग हियर इज विनोज टू सेपरेट, उखाड़ फेंकना, टू सेपरेट। विनोज कि तुम हवा को जैसा कहोगे वो वैसा नहीं करेगी, इसलिए हमें जो हाउसेज हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें। शरीर को ठोस बनाने का अभ्यास करें, शरीर को ठोस बनाने का अभ्यास करें। दिल को अटल रखें। यदि ऐसा करोगे तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। हवा कमज़ोर आग को बुझाती है, वह तेज आग को गरजने वाली और प्रबल बनाती है। उसकी मित्रता अच्छी है। हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। अब पोएट यहाँ बताते हैं कि जैसे हवा है वो अगर कमज़ोर आग है तो उसको बुझा देती है, अगर आग तेज है तो उसको और तेज कर देती है। तो ऐसे बताते हैं कि वीक लोग हैं उनको और दबाया जाता है, उनकी कोई परवाह नहीं करता है, उनकी कोई परवाह नहीं करता है। और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका सभी फेवर करते हैं, सभी उनके फ्रेंड होते हैं, सभी उनके फ्रेंड होते हैं। तो वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए, क्योंकि कमज़ोरों की कोई भी नहीं सुनता है, कमज़ोरों की कोई भी नहीं सुनता है। रोर एंड फ्लोरिश, रोर एंड फ्लोरिश मीनिंग इज हियर रिसाउंड एंड थ्राइव, गर्जना और प्रबल बनाना। रोर एंड फ्लोरिश मीन रिसाउंड एंड थ्राइव, गर्जना और प्रबल बनाना।
steadfast means firm. Steadfast mean firm. Firm. अटल blows out to extinguish, बुझाती हैं. And firmly means strongly. Firmly means strongly. अब हम यहाँ कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं. जैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में वर्ड यूज रिपीट किया गया एट द बिगिनिंग. एनाफोरा सबसे पहले यूज किया गया है. एनाफोरा, ठीक है. डोंट यूज किया गया है बिगिनिंग में. देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में. और उसके बाद यू है. यू यूज किया गया है सिक्स, सेवन्थ और एट्थ लाइन में द बिगिनिंग. तो एनाफोरा यूज किया गया. उसके बाद पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है. कौन सा यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार. मानवीकरण अलंकार. पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless object and abstract ideas are thought of as living beings. अब यहाँ पूरी पोयम ही पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पोइट बताते हैं कि यू करके बात करते हैं. यू में बात करते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं. यहाँ पर जो पोइट हैं एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं. उसके बाद है रिपीटेशन. रिपीटेशन में आप देखेंगे कि फ्रेल क्रम्बलिंग, हाउस क्रम्बलिंग, डोर क्रम्बलिंग, राफ्टर क्रम्बलिंग, वुड क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट. एक वर्ड है बार बार रिपीट किया गया है. तो क्या है? रिपीटिंग. क्रम्बलिंग है वो रिपीट हो रहा है. उसके बाद है सिंबॉलिज्म. अब सिंबॉलिज्म में क्या बताते हैं? सिंबॉलिज्म में लाइफ चैलेंजेस को बताया गया है. लाइफ के चैलेंजेस को बताया गया है कि जो वीक हैं, वीक के सामने जितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी या फिर मोर चैलेंजेस आएंगे, वो उतना ही वीक होता जाएगा. अगर वो उनके ऊपर केयर नहीं करता है, संभलता नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं करता है, वो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करेगा. और वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है तो उसका कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले से स्ट्रॉन्ग है, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है. तो ये सिम्बोलाइज किया गया है. उसके बाद एलिस्ट्रेशन है. एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर. अब यहाँ देखो क्या क्या यूज हुआ है सेम लेटर्स के साथ. लाइक विंड में विंड, विनोज, विंड और विनोज एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं.